हरे कृष्ण। एक व्यक्ति था, उसके पास एक सफेद कलर का घोड़ा था। वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, बहुत तेज, और अव्वल नंबर आता था। कभी जो घोड़ों की रेस होती थी ना, तो उसमें वो अव्वल नंबर आता था। और वो व्यक्ति बार बार उस घोड़े पे गर्व करता था, बार बार, मेरे पास जो घोड़ा है, ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं होगा, और मेरा घोड़ा क्या दौड़ता है। बार बार उसको हरी हरी घास खिलाता, उसको संभालता, उस घोड़े की सेवा करता, ध्यान रखता, देख रेख करता, सब करता। अब समय बदला, वो घोड़ा बूढ़ा होने लगा। अब वो अव्वल नंबर नहीं आ रहा था। अब वो कभी कभी घोड़ा रेस में हार जाता, तो उसके मालिक का नुकसान होता। तब उसके मालिक ने सोचा कि ये घोड़ा तो भाग ही नहीं रहा है। इस बीच में हम आपको बता दें, बीच में बता देते कि परसों पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो परसों शनिवार से 30 मई से 5 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर शाम को 6 से 8, सवा 8 बजे तक भागवत कथा चलेगी। ये कथा होने जा रही है वर्धा शहर में, महाराष्ट्र में, वर्धा में। शाम को 5:30 बजे वहाँ शुरू हो जाएगी। और ये कथा हो रही है पूज्य गोदड़ी वाला धाम, दयाल नगर, वर्धा। तो सुनिए, अब उस घोड़े के मालिक ने सोचा, घोड़ा तो बहुत बूढ़ा हो गया, अब ये मेरे काम का नहीं, और ये मुझसे कोई लेने वाला भी नहीं। इसलिए उसने क्या किया, उस मालिक देखा अब कुछ होने वाला नहीं, मेरा नुकसान ही होने वाला, कुछ इससे मुझे मिलने वाला नहीं है, और अब तो ये ज़्यादा दौड़ भी नहीं पा रहा है, और इसको खाली पीली में पालू पोसूं, या उसको घास खिलाऊं, मेहनत करूं, ये करूं। गोली मार दी, घोड़े को गोली मार दी। बोला क्योंकि अब किसी काम का ही नहीं। इस दृष्टांत से ये समझना है कि संसार कैसा है, दुनिया कैसी है, कि जब तक व्यक्ति काम का है तब तक दुनिया उसको पूछती है। किसी एक व्यक्ति ने कहा था, सब लोग पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं, है ना। जब तक पॉकेट पैसों से भरा हुआ है तो लोग हमें पूछते हैं। और भगवान न करे वही व्यक्ति, कभी उसकी दशा चेंज हो गई और अब वो निर्धन हो गया, तो अब दुनिया उसको नहीं पूछेगी। एक और कहावत है कि अमीर के 100 साले बन जाते हैं, अमीर का साला बनने के लिए सब रेडी हैं, और गरीब का कोई जीजा नहीं बनता। ये दुनिया है। और जब तक हम इस संसार में दौड़ रहे हैं ना, तब हम पे सब गर्व करेंगे, दुनिया हम पे गर्व करेगी। देखो मेरा दोस्त, देखो मेरा पप्पा, हमें ही दुनिया कहेगी। देखो मेरे भाई को, क्योंकि हम दौड़ने वाले घोड़े हैं। और जिस दिन ये घोड़ा, ये शरीर बीमार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे इस बूढ़े शरीर को शब्दों की गोलियां लगती है। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं शब्दों की गोलियां, कि पिता बूढ़ा हो गया है तो कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं, दादाजी बूढ़े हो गए हैं तो कभी कभी उसको शब्दों की गोलियां लगती है। शब्दों की गोलियों का मतलब है, दादाजी आप चुपचाप सो जाइए, आप बीच में मत बोलिए। कभी कभी बेटा अपने पिता को कहता है, पिताजी आप बीच में मत बोलिए, आपको बोलना नहीं आता। तब वो पापा सोचता है कि मैंने तुमको जीवन भर बोलना मैंने सिखाया, तू छोटा था, तू तोतला बोलता था, तुझे बोलना नहीं आता था, मैंने तुमको स्पीच थेरेपी दी थी, मैंने तुमको बोलना सिखाया था, एक एक वर्ड। आज तू ही मुझे बोल रहा पापा आपको बोलने नहीं आता, चुप करके सो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर इसलिए भैया एक काम करो, थोड़ा भजन, थोड़ा हरि कथा, थोड़ा नाम सिमरन, थोड़ा सत्संग, कुछ कर लो। उसका रीजन है कि बुढ़ापे में इंसान को एक तसल्ली होती है कि मैंने जीवन में अच्छा कर्म कुछ किया था, उसे ईश्वर के किया कृपा से। फिर कोई डांटे बुरा कहे, क्योंकि सत्संग सुनी होगी, ज्ञान होगा, तो किसी का बुरा लगने वाला है ही नहीं। क्यों बुरा माने, छोड़ो, बोलने दो, क्योंकि हमने तो पहले ही सत्संग में सुन के रखा, दुनिया करती है ऐसा। इसलिए हरि कथा कीर्तन हमारे साथ इन दिनों, अभी भी पुरुषोत्तम मास 15 जून तक चलेगा। रोज हमारे साथ सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब पुरुषोत्तम मास पे तो जल्दी उठे। देखो ऑर्डिनरी दिन और पुरुषोत्तम मास के दिन में बड़ा फर्क है। इसलिए हमारे साथ रोज सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने। हरि कृष्ण।